डोंट एवर गो फॉर द स्टडी मटेरियल्स नोट्स जो आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स नोट्स में मत जाइए क्योंकि वो बहुत ही लेंदी, बहुत वास्ट आपको समझाता है इसकी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी स्नेहा शाह एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन एंड आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सम फीवर ड्यू टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स क्लाइमेट चेंज। सो मेरे लिए आज अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, बट फॉर माई वन सब्सक्राइबर हु हैड पर्सनली मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम टू मेक अ वीडियो ऑन द बायोलॉजी स्टडी प्लान एंड strategies that how we can tackle it. So for this I am making a video. Thank you so much for all your supports and efforts. So चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो होगा बायोलॉजी स्टडी प्लान के ऊपर। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस वाइड सिनेरियो, क्योंकि अगल बगल जितने भी चीज़ें हो रहे हैं प्लीज़ लीव दैट एंड फोकस ऑन हियर, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मार्क्स के ऊपर। वी ऑल नो दैट बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री हमारे पास होता है, ठीक है। और इन सारे के मार्क्स कितने कितने हैं हम लोग सभी को पता है। फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है वो सारे ही 180 मार्क्स कवर करते हैं और उसके बाद बायोलॉजी जो है वो 360 मार्क्स कवर करता है। तो हम लोग को जैसे सभी को पता है कि फ़िज़िक्स जो है वो काफ़ी लोगों का बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, और तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों के पास एक चीज़ है कि हम लोग फिज़िक्स में लगे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मार्क्स नहीं उठ पाता है और हम लोग फिर भी सोचते हैं कि हम लोग का मार्क्स क्यों नहीं उठ रहा है, और हम लोग ये दो सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आपके पास 540 मार्क्स है, ओके। एंड उसके बाद ये जो फिज़िक्स है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें ज़्यादा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको ये दोनों को फोकस करना ही होगा, ठीक है। तो फिज़िक्स में अप्रॉक्स अगर आप 70 to 80 मार्क्स भी ला दे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करके अराउंड 20 क्वेश्चंस भी अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स ईजिली 80 तक उठ जाएंगे। तो टोटल मिला के अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर आप 530 भी अचीव कर लेते हैं ये दोनों को मिलाकर, और प्लस यहाँ पे आप अगर 80 अचीव कर लेते हैं तो टोटल मिलाकर आपका 600 तक मार्क्स उठ जाएगा फ्रेंड्स। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके लो मेरिट स्टेट्स के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपका एडमिशन ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको इन दोनों को फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टोटली हमारे मार्क्स के ऊपर हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपको मार्क्स को डील आउट करना है। नेक्स्ट अब हम लोग बायोलॉजी के ऊपर बढ़ेंगे कि हम लोग बायोलॉजी को किस तरीके से टोटली 360 लाने पे हम लोग आए। सबसे पहली बात है यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो है आपके कोचिंग रॉ मटेरियल्स और यूट्यूब के रॉ मटेरियल्स। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक चैप्टर आपने लिया, ओके, 1 चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसका यहाँ पे आपने बुक खोला, ठीक है, और यहाँ पे आप अपने कोचिंग के भी जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हैं, या फिर अगर आप कोई कोचिंग में नहीं हो तो यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं ये सारे वीडियोस को आप देख रहे हैं। उन सब में से जितने भी रॉ इन्फॉर्मेशंस है जो वहाँ पे दिया जा रहा है आपको एक नोट्स के तौर पे आपको अपने कॉपी में लिखना है। साइड में आपका बुक भी खुला हुआ होगा और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। फर्स्ट बात बुक में, और जितने भी नोट्स में आपको मैम ने लिखाया है, जस्ट डोंट फोकस वन थिंग, यू नीड टू नो दैट यू डोंट हैव टू राइट अ सेंटेंस, मतलब आपको ऐसे करके आप 2-4 लाइन के सेंटेंस लिखते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। माइंड आपका कैप्चर नहीं कर पाता इतना, जितना आप माइंड को ईजी चीज़ दोगे उतना ही वो कैप्चर कर सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितने भी चीज़ें बना रहे हैं वो माइंड मैप बना रहे हैं। माइंड मैप ओनली आपको एक शॉर्ट वर्ड के माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक माइंड मैप लाया है जो कि आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्लड का दिया है, ब्लड के 2 कॉम्पोनेंट्स है, वन इज सेल एंड अनदर इज प्लाज्मा। उनके कितने कॉम्पोनेंट्स है, उसके बाद सेल के कितने कॉम्पोनेंट्स है, इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट के जरिए माइंड मैप बनाना है। और ये माइंड मैप आपके माइंड में सीरियसली रहता है क्योंकि माइंड पैराग्राफ को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, आपको जितना भी करना है एक शॉर्ट वर्ड्स में आपको बनाने हैं, शॉर्ट वर्ड्स के बनाने हैं आपके टोटल नोट्स। ये हुआ आपका सेकंड चीज़, जितना कि आप जितने भी रॉ मटेरियल्स आप कैप्चर कर रहे हैं और टोटली आप उनको कंज्यूम करके अपने नोट्स में लिख रहे हैं एज लाइक माइंड मैप,
ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी विच इज़ अ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने टोटली माइंड मैप बना लिया है नोट्स के, रॉ मटेरियल्स के, जो कि आपके ऑनलाइन सेशंस में हो रहे हैं, वो होने के बाद आपको एनसीईआरटी खोलना है, ठीक है। दिस वन इज़ द एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी में क्या करना है, लाइन बाइज लाइन, एक एक लाइन को पढ़ना है। ये हार्डली आपको 2 आवर्स लगेंगे इसको पढ़ने में, 2.5 आवर्स लगेंगे आपको, और आपको इतना ही देना है क्योंकि आपको बहुत सारे बाकी के सब्जेक्ट्स को भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी इज़ द थिंग, जो कि ये बाइबल है और यही हमेशा आपके काम आने वाला है। ये जो आप जितने भी रॉ मटेरियल्स नोट्स बनाएंगे, ये आपके समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। बट ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपके 14 to 15 डेज बचे हैं, तो उस वक्त आपके एनसीईआरटी ही काम आएगा। ट्रस्ट मी, मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए थे यूट्यूब देख कर, लेकिन फिर लास्ट में मैं जब बचे हुए थे कुछ दिन एग्जाम के, तो सिर्फ मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। लाइन वाइज लाइन पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है जब आप अपने चैप्टर को कवर कर रहे हैं तो, ओके। उसके बाद हाईलाइट करना है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके यूट्यूब सेशंस में या फिर ऑनलाइन सेशंस में कवर नहीं होते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, फिर आपने क्या करना है, आपको अपने जो नोट्स आपने बनाए थे उस नोट्स में उसको एडिशन डालना है। दैट्स इट, आपको यही करना है एनसीईआरटी के साथ। अब आपने एनसीईआरटी भी टोटली अच्छे से कवर कर लिया। नेक्स्ट यू विल गो फॉर व्हाट फ्रेंड्स, दिस इज द डायग्राम्स एंड टेबल। ये क्या है फ्रेंड्स, डायग्राम्स और टेबल्स जितने भी है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन करना है। फ्रेंड्स क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग उसको बार बार रटते हैं, याद करके बना के डायग्राम्स को देखते हैं, लेकिन आपको ये क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बुक खोलना है और खोलकर उसे 5 मिनट एटलीस्ट आप उस डायग्राम को विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइजेशन में पावर है जो हमारे माइंड में है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं। नो फ्रेंड्स, आपको विजुअलाइज करने से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको डायग्राम्स करने से, अगर मान लो विजुअलाइजेशन के बाद भी आपका नहीं हो रहा है, तो आप जा सकते हैं डायग्राम को बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम्स को विजुअलाइज करना है। बुक खोलकर बैठ जाओ और 2-3 मिनट के लिए उसे अच्छे से देखो, अपने दिमाग में अटैच करो, ओके। ये टेबल्स के साथ भी आपको यही करना है, टेबल्स को आप लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया आपके डायग्राम के बारे में जो मैंने आपको कहा। उसके बाद आपने सब कुछ करने के बाद, उसके बाद द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द PYQs। येस फ्रेंड्स, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको आपके बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, बहुत सारे कोचिंग में आपको बुक्स दिया जाता पड़ेगा, बहुत सारे बुक्स होते हैं, या फिर अनअकैडमी कोई भी वेबसाइट्स में भी हज़ार एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। सो यू कैन गो एंड सर्च फॉर इट। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको लिंक में वेबसाइट सारे प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक चैप्टर से आप सॉल्व कीजिए 90 क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके 90 क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। 45 मिनट से 50 मिनट्स दीजिए और उसे टाइमर लगाकर सॉल्व कीजिए। यही मैं आपको कहूँगी कि 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास आते हैं ट्रिक्स, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, आपको टोटली याद करने में इतनी मदद करता है कि मैं क्या बताऊं। आप अपने लिए ट्रिक्स बनाओ, जिस तरीके से आपको याद हो रहा है उस तरीके का ट्रिक्स बनाओ। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हूं आपके लिए। मैं आपके लिए हर ईच एंड एवरी चैप्टर्स के लिए, ईच एंड एवरी टॉपिक में के लिए आपके लिए ट्रिक्स बना रही हूँ, और आप जिस टॉपिक के लिए बोलोगे मैं उस टॉपिक में आपके लिए ट्रिक बना के दूंगी, जो कि आपको जस्ट कमेंट करना है। कमेंट डाउन बिलो ऑन माई चैनल, ऑन माई एवरी वीडियोज़, कमेंट बिलो, ठीक है। ये करो, दैट इज़ हमें पता चल सके कि आपको किस कंटेंट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन गिव यू द ट्रिक्स, ओके। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। आपको बहुत ज़्यादा ही, जैसे इवोल्यूशन में चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे गंदे वर्ड्स टाइप के रहते हैं जो कि आपको समझने वाला वो कोई चीज़ नहीं है। इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर आपको समझने वाला वैसा कुछ चीज़ नहीं है जिसमें आपको सिर्फ याद करना होगा। तो इसके लिए आपको याद करना, याद करके आप क्या ही घंटा करोगे, क्योंकि आपको मेडिकल में तो वो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। समझने लायक तो वो कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ट्रिक्स बनाने हैं, और इसी ट्रिक्स के ज़रिए मैं आपके लिए इवोल्यूशन के भी ट्रिक ला दूंगी जल्दी ही। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बताना है, कमेंट करना है कि आपको किस में ट्रिक्स चाहिए,
ओके, एंड द लास्ट वन इज़ आवर रिवीजन फ्रेंड्स। आप रिवीजन के बिना ये सारे जितने भी स्टेप्स है ये सारे स्टेप्स फीके पड़ जाएंगे, तो इसलिए आपको रिवीजन करना है एक चैप्टर। जब आपने टोटली ट्रिक्स फिक्सेस सब कुछ याद कर लिया, सब कुछ माइंड में ले लिया है, अब आपको एक बार टोटली जितने भी नोट्स आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसके साथ साथ आपने ट्रिक्स जितने भी बनाए हैं या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट लिखा है, एंड प्लस द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द NCERT, आपको एक बार गो थ्रू करना है, इन सारे चीज़ों से गो थ्रू करना है फ्रेंड्स, सारे चीज़ों से गो थ्रू करना है। और आप देखोगे कि आपको कौन रोकेगा 360 लाने से, हर एक चैप्टर में आपको यही करना है फ्रेंड्स। एंड वन थिंग, मेरी सजेशन मानो तो प्लीज़ डोंट एवर गो फॉर द स्टडी मटेरियल्स नोट्स जो आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स नोट्स में मत जाइए क्योंकि वो बहुत ही लेंदी, बहुत वास्ट आपको समझाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। प्लीज़ डोंट गो फॉर द स्टडी मटेरियल, ये बहुत ही ज़्यादा ये है। NCERT इज़ द बाइबल एंड NCERT को ही आपको फॉलो करना है फ्रेंड्स। जब आपने सारे चैप्टर्स को ऑल कवर कर लिया, अब आप एग्ज़ाम के ओनली 2 वीक्स बचे हैं, तब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, नोट्स को अवॉइड कीजिए प्लीज़। जितने भी नोट्स को आपने बनाए हैं प्लीज़ अवॉइड कीजिए। मैंने जो बोला आपको, नोट्स सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए है, आपको नोट्स को बिल्कुल भी नहीं देखना है। ओनली NCERT को आपको 6 to 7 या फिर 7 to 8 टाइम्स जितने भी वक्त आप पढ़ पा रहे हो पढ़ो, उसको बहुत ईयरफोन लगा के बार बार उसके रिविजन्स करते जाओ, या फिर NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। कौन आपको रोक सकता है, 660 ना लेकर आओ, आप डेफिनेटली इसको लेकर आ पाओगे। तो प्लीज़ आप NCERT को फॉलो करो। इट इज़ अ बाइबल, इट इज़ अ गीता और वट एवर यू कैन कॉल इट। ओके, तो प्लीज़ ऐसा स्टेप्स फॉलो कीजिए एंड ऑन द रिस्पेक्ट इन योर मेडिकल कॉलेज। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।